नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान का जो एपिसोड है वो ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत के बहुमत साबित करने के साथ ही ख़त्म हो गया है। लेकिन मैंने जो अपना अंतिम वीडियो बनाया था राजस्थान पर, उसमें ये कहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उन्हें एडजस्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी रहेगा आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि सचिन पायलट उनसे बहुत नाराज़ थे। 1 महीने तक, लगभग 35-36 दिन तक ये नाटक चला। सचिन पायलट नाराज़ हो गए, दिल्ली में आकर बैठ गए, गुड़गांव में उनके समर्थक विधायक इकट्ठा हो गए और लंबी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके हस्तक्षेप के बाद वे माने और जाकर बहुमत साबित कराया और अशोक गहलोत की सरकार 6 महीने के लिए बची। लेकिन जो आशंका मैंने जताई थी अपने अंतिम वीडियो में, वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। सचिन पायलट ने हाई कमान के सामने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रख दी थी कि मुझे ये काम कराना है, अशोक गहलोत ये काम नहीं करने दे रहे हैं, फ़लाँ आदमी मुझे पसंद नहीं है, फ़लाँ आदमी मुझे ये काम नहीं करने देता है, या फ़लाँ आदमी के काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने तमाम एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सौंपी थी और उस पर यह तय हुआ था कि हम 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे और ये जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी ये आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी और ये देखेगी कि आखिर वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी में राजस्थान की क्या गड़बड़ चल रही है, अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट की ट्यूनिंग क्यों नहीं बन पा रही है। तो अब दोस्तों स्थिति ये बनी है कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया है वो ये है कि ये एक कमेटी बना दी गई है जिसमें अहमद पटेल, जो कि गांधी फैमिली के सबसे क्लोज हैं, वो इसको लीड करेंगे और इसके अलावा अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। आपको याद होगा कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं और राहुल गांधी ने ही उन्हें राजस्थान के कोटे से राज्यसभा में भेजा है। और अजय माकन राहुल गांधी के करीबी पहले से ही रहे हैं और दिल्ली के चुनाव को कई बार वो लीड कर चुके हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार भी वो माने जाते रहे हैं। और अभी ये जो घटनाक्रम चला राजस्थान में, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी चली, उसमें अजय माकन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बाहर जाकर। तो इसीलिए सचिन पायलट ने ये कहा था कि जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं राजस्थान के, अविनाश पांडे, उन्हें हटाया जाए। और उन्हें लग रहा था कि अविनाश पांडे जो है वो अशोक गहलोत के इशारे पर काम करते हैं और जो अशोक गहलोत चाहते हैं वो करते हैं और वो निष्पक्ष नहीं रहते हैं और गुटबाजी बढ़ रही है। यही वजह है कि अविनाश पांडे को हटा दिया गया रविवार को और उनके स्थान पर अजय माकन को वहाँ का प्रभारी महासचिव बना दिया गया है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल को वहाँ का महासचिव संगठन भी बनाया गया है और अहमद पटेल को तो जिम्मेदारी खैर दी ही गई है। अब स्थिति ये चल रही है कि अविनाश पांडे जो थे प्रभारी वहाँ के महासचिव, उन्हें लेकर पायलट की नाराज़गी ये थी कि ये बिना वजह की बयानबाजी मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और जब अशोक गहलोत के खिलाफ बागी हो गए थे पायलट, उस समय भी अविनाश पांडे ने काफ़ी तीखे बयान दिए थे पायलट के बारे में और पायलट को इस बात का बड़ा ही मलाल था कि अविनाश पांडे ने ऐसे कैसे कह दिया मेरे बारे में। यही वजह थी कि वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि अविनाश पांडे को वहाँ से हटाया जाए और अविनाश पांडे को हटा दिया गया है। अब अगला सवाल ये है कि अब सचिन पायलट अपनी क्या भूमिका तय करते हैं राजस्थान की राजनीति में, ये उन्हीं पर निर्भर करेगा। और बताया जाता है कि वो इसके लिए रविवार को दिल्ली में थे और शनिवार की रात को ही पहुंच गए थे और दिल्ली में उन्होंने अब प्लान किया है कि वो बारी बारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी से मिलेंगे, शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अपना योगदान दें और कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी। क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद दोबारा लेंगे या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम पद से भी हटाया गया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटाया गया था राजस्थान के। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से राजस्थान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, अहमद पटेल, माकन, वेणुगोपाल, इनको शामिल किया गया
और अजय माकन को यहाँ से भेजा गया है दिल्ली से जयपुर का काम देखने के लिए, वहाँ के प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। इसमें अजय माकन का भी रुतबा बढ़ा है क्योंकि दिल्ली में अब कांग्रेस के पास ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ चुनाव वो बुरी तरह से हार चुकी है और वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं अजय माकन। तो अब कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि सचिन पायलट की सुनी जा रही है हाईकमान में, अशोक गहलोत की नहीं सुनी जा रही है। और मुझे तो कुछ ऐसे भी इस तरह का आकलन लग रहा है कि हो सकता है कि 6 महीने के भीतर राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं दोबारा पार्टी के, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट किया जाए और हो सकता है कि सचिन पायलट की पदोन्नति हो और तब तक हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम ना बने। उन्हें शायद ये कह दिया गया हो कि अभी आप कुछ महीने शांत रहिए और आपको हम सम्मानजनक स्थिति में लाएंगे। बहुत संभव है, ऐसा हो सकता है। बहरहाल राजस्थान की स्थिति अब सचिन पायलट के कंट्रोल में होती जा रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अब सचिन पायलट को संतुष्ट करने के लिए तमाम वो काम करने जा रही है जिसकी उन्होंने हाईकमान के सामने शिकायतें की थी। राजस्थान की राजनीति पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। और अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपसे चैट करूं, आपके सवालों के जवाब दूं, तो आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेरे चैनल के जो सब्सक्रिप्शन का जो पॉइंट है उसी के बगल में ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन बटन क्लिक करें और मेंबर बन सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।